प्रदेश में तो योगी आदित्यनाथ की सरकार चाहिए, लेकिन जो चाहता का विधायक है वो वहां पे वो ठाकुर तेजपाल की मांग कर रहे हैं। अगर हम बात करें 2012 के नतीजों की, तो बीएसपी की बात करें तो 80 सीटों पर बीएसपी जीती थी। तो कहीं ना कहीं, और अगर बात करें वो जो यहाँ का उम्मीदवार था चाहता का, तो तेजपाल सिंह यानी कि ठाकुर तेजपाल सिंह राष्ट्रीय लोकदल से उनको उम्मीदवार बनाया गया था। माठ की बात करें तो पंडित श्याम सुंदर है। पंडित श्याम सुंदर एक ऐसा नाम जो लगातार 8वीं बार विधायक रहे हैं। अगर हम बात करते हैं 2000 से पहले की बात करते हैं तो वो लगातार जीतते जा रहे थे, लेकिन जब जयंत चौधरी के साथ उनका मुकाबला हुआ तो उनको हार का सामना करना पड़ा था, और जिसके बाद वो फिर से दोबारा से एक बार विधायक बने। उन्होंने वापसी की 2017 में, और एक बार फिर से 2022 में मार्च से वो खुद बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार है। हालांकि योगी आदित्यनाथ भी कुछ दिनों पहले ही वहां पर गए थे, उन्होंने भी एक बड़ी सौगात दी थी मथुरा की जनता को, या ये कहें माठ की जनता को। हालांकि उसका कोई भी असर भी देखने को नहीं मिला है अब तक, लेकिन जिस तरीके से वहां पर चुनाव की गतिविधियां तेज हो चुकी हैं, लगातार वहां पर नेता राजनेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। बीजेपी के 9 बड़े मंत्री जिनकी जो साख दाव पर लगी हुई है, उनमें से छाता से लक्ष्मी नारायण चौधरी हैं और मथुरा से हैं श्रीकांत शर्मा। ये दोनों बड़े मंत्री हैं अपने ही आप में। अगर इन दोनों मंत्री में से कोई भी हारता है तो बीजेपी के लिए एक बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ लगातार मथुरा में आ रहे हैं, माठ में आ रहे हैं, छाता में आ रहे हैं, लेकिन उसका जरा भी नतीजा हमें देखने को नहीं मिल रहा है। अगर हम बात करते हैं मथुरा में ओवरऑल 5 विधानसभा सीटें हैं। 2017 के नतीजों की बात करते हैं तो 4 में बीजेपी सरकार पूरी तरीके से जीती थी, लेकिन माठ एक बार वहां पर फिर से बीएसपी ने अपना परचम लहराया था, यानी कि पंडित श्याम सुंदर शर्मा ने वहां पर अपना परचम लहराया था। लेकिन 2022 में बीजेपी ने अपना एक बार फिर से उम्मीदवार वो बदला है। लेकिन अगर हम बात लोकल जनता की बात करें, वहां पर हमने लोकल जनता से बातचीत भी की है, तो उनका यही कहना है कि वह जो पंडित श्याम सुंदर है उनके साथ ही दोबारा जाना चाहेंगे, क्योंकि जो पंडित श्याम सुंदर है वो एक क्षेत्रीय विधायक के तौर पर उनको माना जाता है। अगर हम बात करें 2012 की, तो 2012 में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल साबित हो रही थी। इस बार समाजवादी पार्टी ने अपना दबदबा कायम किया था। अगर हम बात करें माठ की, तो यहाँ पर एक बार चौधरी, वो माफ कीजिएगा, वो पंडित श्याम सुंदर को हार का सामना करना पड़ा था। ठीक है देवेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने जानकारी दी और दर्शकों को हम बता भी दे। आप देख पा रहे होंगे कि जो मथुरा की विधानसभाएं हैं कुल, अगर मथुरा विधानसभा माठ की अगर हम बात करें तो यहाँ समीकरण आप देख रहे हैं, जातीय समीकरण, जाट बहुतायात में, माठ पर जाट बहुतायात में है। छाता में अगर बात करें तो यहाँ ठाकुर बहुतायात में है, तो ये जाट दूसरे नंबर पर वहां आते हैं। यहाँ छाता विधानसभा की अगर बात करें तो यहाँ अन्य जो है सब जनरल जो है वो तादाद में है, और बाकी गोवर्धन की बात करें तो यहां पर भी ठाकुरों का प्रतिनिधित्व तो ज्यादा है, ब्राह्मण 50,000, जाटव 40,000 यहां पर हैं। जो गोवर्धन विधानसभा की बात करें तो ये तमाम विधानसभाएं जो हैं उनका हम जातिगत समीकरण आपके पास आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्होंने बताया कि जैसे गोवर्धन में जाट 50,000 के आसपास, ओबीसी 35,000, वैश्य 25,000 और मुस्लिम की आबादी जो है 10,000 है। ये गोवर्धन विधानसभा के आंकड़े हैं। इसके बाद अगर हम बात करें अगली विधानसभा की, मथुरा विधानसभा में आ जाए तो ब्राह्मण 80,000, वैश्य 70,000, ठाकुर 35,000, कुल 3,50,000 यहां पर मतदाता है, जिसमें ये जाति इक्वेशन है और ब्राह्मणों की यहां पर बहुतायात है। वैश्य दूसरे नंबर पर आते हैं, ठाकुर तीसरे नंबर पर। यहां जाटों का उतना जो है वो जनाधार दिखता नहीं है, प्रतिनिधित्व दिखता नहीं है। अगर अगली हम विधानसभा सीट की बात करें, जो माठ है और बाकी मथुरा की विधानसभाएं जो हैं, अगर हम उनकी बात करें तो उसका भी जातीय समीकरण हम आपको बता रहे हैं। मथुरा के बाद अगर हम माठ की बात करें तो यहां पर जाट बहुतायात में 1 लाख के आसपास जाटों की आबादी है, यहां पर वोटर है, आबादी नहीं 1 लाख वोटर है। ब्राह्मण 55,000 है, दलित 42,000 और ठाकुर 38,000। तो ये जो माठ विधानसभा है। लेकिन अगर हमने यहां पर जो बात की, यहां पर भी हम गए थे क्षेत्र में, ना खुद मथुरा के दौरे पर था और मथुरा हमने जानने की कोशिश की लोगों से। हम माठ में भी गए, छाता विधानसभा में भी हमारी टीम गई थी, बाकी टीम, और हमने वहां पर चूंकि एक जो कहा गया कि जाट फैक्टर बहुत ज्यादा इस चुनाव को प्रभावित करेगा, तो हमारी कोशिश ये रही कि हम मुस्लिमों से, जाट मतदाताओं से हम ज्यादा बात करें। और हमने वहां पर जो बात की, मथुरा के जो कुछ जाट मतदाता है, हमारे चैनल्स पर वीडियो पड़े हुए उसकी, और हमने बात की, तो वहां पर लोगों ने वही बात कही जाटों ने कि वो जयंत चौधरी तो बहुत अच्छे नेता है, लेकिन वो चले गलत जगह गए, इसलिए हम तो
वो तो ठीक नेता है, उसकी उन्होंने बुराई नहीं की, उनकी आलोचना नहीं की, लेकिन उन्होंने कहा कि हम तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और उसकी उन्होंने कई वजह गिनाई जो अपनी वजह थी। ऐसा नहीं कि सारे 100% जाट जो हमने बात की, लेकिन ज्यादातर जाटों ने इस तरह की बात की, और कई जो जाट थे उन्होंने कहा कि हाँ नहीं, बड़ा मुद्दा है, किसानों के साथ जो हुआ वो बड़ा मुद्दा है। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं उसके बाद ये सामने आई, और उसके ये लोगों की प्रतिक्रियाएं थी। अब इस पर चलते हैं, तमाम मेहमान हमारे साथ चर्चा में बने हुए हैं, उनसे हम आगे बढ़ाएंगे, चर्चा बात करेंगे। नए मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, समाजवादी पार्टी से हसनुद्दीन सिद्दीकी जी है, हिमांशु भानु भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं, धनंजय सिंह जी है वरिष्ठ पत्रकार, और सीएम पपने साहब हैं। ये तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले मैं यहीं से शुरुआत करूंगा। अजय जी कुछ कहना चाह रहे थे, अजय जी की बात अधूरी रह गई थी, और उन्हीं से मैं जो हम बात करना चाह रहे थे, दोनों की हमने राय ली थी। मैं ये मथुरा का थोड़ा सा समीकरण, उस पर आते हैं अजय जी, हम इससे आगे बढ़ते हुए। मथुरा की हमने भी यहाँ पर जातिगत समीकरण की बात की। मथुरा में भी जाट, जो 2 विधानसभाएं हैं, अगर खासतौर पर हम देखें तो वहां जाट बहुतायत में है, तो क्या वहां पर कुछ आपको असर दिखता है? अगर पुराने नतीजे हम देखें तो वहां पर ना तो समाजवादी पार्टी ना आरएलडी के खाते में कोई सीट गई थी, एक सीट बहुजन समाज मायावती की पार्टी है उसके खाते में गई, और बाकी सब पर कमल ही खिला था। इस बार किस तरह के इक्वेशन आपको नजर आ रहे हैं अगर हम मथुरा की बात करें तो? देखिए, मथुरा की हम बात करें, मथुरा जो है एक धार्मिक नगरी है, और पिछली बार जो है मोदी लहर के बाद जिस तरह 2017 में चुनाव हुआ, और जो है बीजेपी ने पूरा बहुमत के साथ जो है सरकार में आई, अब सत्ता में रही, उसके बाद जिस तरह के मौजूदा हालात हैं वहां पर हम देख रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी है या जो है डैमेज हो रहा है, वो उस पर हम चर्चा कर रहे हैं, और नए नए प्रयोगों की हम बात कर रहे हैं, जाटों को बिखेरने की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर यही वजह है कि भगवान श्री कृष्ण बहुत सारे लोगों के सपने में आने शुरू हो गए थे। तो वो जो सपने में आने शुरू हो गए थे उसका रीजन यही था कि इसको भी जो है अयोध्या की तर्ज पर एक ऐसा चुनावी मुद्दा बनाया जाए जिसकी वजह से जो है बीजेपी को फायदा हो। अब लोगों ने इसको कितना सीरियसली लिया या नहीं लिया, ये जो है इस चुनाव में पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर टक्कर देने वाली पार्टी है, जो पिछला समीकरणों आंकड़ों को उठाकर देखते हैं कौन जीता कौन हारा, तो कांग्रेस ने हमेशा ही टक्कर दी है यहाँ पर। तो बीजेपी की टक्कर इस बार भी कांग्रेस से ही होने वाली है। सपा को इतना बेनिफिट मुझे दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर। बसपा जो है एक बीच में वोट कटवा पार्टी ग्रुप में हो सकती है, कितने वोट काटेगी, तो वहां पर जो जाटों के वोट हैं वो जो है एक तरीके से मैं समझ रहा हूं कि कांग्रेस की तरफ भी शिफ्ट हो सकते हैं। और रही बात जयंत कुमार की, जयंत कुमार को कितना प्यार मिलेगा ये इसी में पता चल जाएगा। तो मैं जो देख रहा हूं कि मथुरा के अंदर जो है बीजेपी को ज्यादा बेनिफिट मुझे दिखाई दे रहा है। अच्छा, मथुरा में आप कह रहे हैं बीजेपी को ज्यादा बेनिफिट दिखाई रहा है। मैं मिश्रा जी समझना चाहूंगा, इस पर थोड़ा सा आगे जाऊंगा। जैसे आपने कहा धार्मिक नगरी है और अयोध्या का मुद्दा था, मिश्रा जी क्या इस बार हम ये देख पा रहे हैं कि क्या मथुरा मुद्दा है इस चुनाव में? क्योंकि छेड़ने की कोशिश की गई थी भारतीय जनता पार्टी की ओर से, क्या ये मुद्दा है? इस पर लगता है कि कुछ भारतीय जनता पार्टी ने जो चर्चा की, केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि नहीं भैया अब अयोध्या काशी हो गई तो मथुरा पर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। हालांकि अखिलेश यादव भी कहते हैं कि हम सत्ता में, हम तो कृष्ण के वंशज हम हैं। सपने में आना पता नहीं आए थे कि नहीं आए थे, उन्होंने क्या बोला था। लेकिन मैं एक चीज ये देख रहा हूं कि अब की बार कोई भी मुद्दा लहर के